बिशंबरनाथ वॉज ए वेल टू डू ग्रोसर। बिशंबरनाथ एक अच्छा खाता कमाता व्यापारी, किराना व्यापारी था। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम। वो एक बहुत बड़ी बारात लेकर के मित्रों और रिश्तेदारों की आया। फॉर द वेडिंग, शादी के लिए। ए ब्रास बैंड प्लेइंग ए पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन। बारात के आगे आगे पीतल का जो बहुत बड़ा बैंड था, वो भारतीय गानों पर ट्यून बज रही थी। विद ए ब्राइड ग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स। दूल्हा सजे हुए घोड़े पर बैठा हुआ था। रामलाल वॉज ओवरजॉयड। रामलाल खुशी से मतलब ओवरजॉयड हो गया, ज़्यादा खुश हो गया। टू सी, देख करके। सच, ऐसा। पॉम्प एंड स्प्लेंडर, तड़क भड़क और शान। ही हैड नेवर ड्रीम्ड, उसने कभी सोचा भी नहीं था सपने में भी। दैट इज फोर्थ डॉटर, कि उसकी चौथी बेटी वुड हैव सच ए ग्रैंड वेडिंग, कि उसकी इतनी शानदार भव्य शादी होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर्स, भोली की जो बड़ी बहनें हैं, हु हैड कम, जो आई थी, फॉर द ओकेजन, समारोह में, वर एनवियस फॉर हर लव, उसकी किस्मत से ईर्ष्यालु हो रही थी। व्हेन द ऑस्पिशियस मोमेंट केम, जब शुभ समय आया, द प्रीस्ट सेड, पंडित ने कहा, पुजारी ने कहा, ब्रिंग द ब्राइड, दुल्हन को लाओ। भोली क्लेड इन ए रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, भोली लाल कलर की सिल्क की दुल्हन वाली ड्रेस पहने हुए, वॉज लेड टू, लाई गई, द ब्राइड्स प्लेस, दुल्हन के स्थान पर, नियर द सेक्रेड फायर, पवित्र अग्नि के पास। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबरनाथ। बिशंबरनाथ के एक मित्र ने बहुत जल्दी करते हुए कहा, दुल्हन को माला पहनाओ। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड, दूल्हे ने माला उठाई। ऑफ येलो मेरीगोल्ड, पीले गेंदे के फूलों की। ए वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक औरत ने दुल्हन के चेहरे से सिल्क का जो घूंघट था उसको सरका दिया, स्लिप कर दिया। बिशंबर टुक ए क्विक ग्लैंस, और बिशंबर ने एक हल्की सी फुर्ती से एक झलक देखी। द गार्लैंड रिमेंड पॉज्ड, और माला वहीं रुकी रह गई, पॉज रह गई, इन हिज हैंड, उसके हाथों में। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन, दुल्हन ने धीरे से नीचे खींच लिया दी वेल, घूंघट को, ओवर हर फेस, उसके चेहरे पर। हैव यू सीन हर, क्या तुमने उसको देखा? द बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, जो उसके पास ही खड़ा था, मित्र, उससे पूछा। शी हैज पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पे चेचक के निशान है। सो व्हाट, तो क्या? यू आर नॉट यंग आइदर, तुम भी कोई जवान नहीं हो। मैं भी हो सकता है, बट इफ आई एम टू मैरी हर, लेकिन अगर उसको मेरे से शादी करनी है। हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज, उसके पिताजी को मुझे 5000 रुपये निश्चित रूप से देने होंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन, हिज ऑनर, एट बिशंबर्स फीट, रामलाल गया और उसने अपनी पगड़ी, अपना सम्मान बिशंबर के पैरों में रख दिया। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी, मुझे इतना शर्मिंदा मत करो। टेक 2000 रुपीज, 2000 रुपये ले लो। नो 5000 और वी गो बैक, नहीं 5000 या फिर हम वापस जाते हैं। कीप योर डॉटर, अपनी बेटी को रखो। बी ए लिटिल कंसिडरेट प्लीज, कृपया थोड़ा सा तो ख्याल करो, कंसिडर करो। इफ़ यू गो बैक, अगर तुम वापस जाते हो, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, मैं अपने गाँव में किसी को चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा। देन आउट विथ 5000, तो फिर 5000 रुपये निकालो बाहर। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन, आंसू नीचे लुढ़कते हुए हिज फेस, चेहरे से। रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर गया। ओपनड दी सेफ, तिजोरी खोली। एंड काउंटेड आउट दी नोट्स, नोटों को गिना। ही प्लेस्ड दी बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट, और उसने बंडल को ला करके दूल्हे के पैरों में रखा। द बिशंबर्स ग्रिडी फेस, बिशंबर का लालची चेहरा अपीयर्ड, दिखाई दिया। ए ट्रायम्फेंट स्माइल, एक विजयी मुस्कान के साथ। ही हैड गैम्बल्ड, उसने जुआ खेला। एंड वॉन, जीत गया। गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस, उसने घोषणा की, मुझे माला दो। वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक, एक बार फिर घूंघट पीछे खिसक गया। फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, दुल्हन के चेहरे से। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, हर आइज वर नॉट डाउन कास्ट, उसकी आंखें नीचे नहीं थी। शी वॉज लुकिंग अप, वो देख रही थी ऊपर की ओर। लुकिंग स्ट्रेट, सीधा देख रही थी। एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, उसके होने वाले हस्बैंड की ओर। एंड इन हर आइज, उसकी आंखों में, देयर वॉज नाइदर एंगर नॉर हेड, न तो गुस्सा था न नफरत थी। ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, केवल एक रुखा तिरस्कार, अवमानना थी, कंटेम्प्ट थी। बिशंबर रेस्ड दी गार्लैंड, बिशंबर ने माला उठाई। टू प्लेस, रखने के लिए। राउंड दी ब्राइड्स नेक, दुल्हन के गले में रखने के लिए। बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर सकता, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट, भोली का हाथ टकराया। लाइक ए स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, जैसे कि बिजली गिरी हो। एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंग इनटू द फायर, और माला सीधी आग में जा गिरी।
शी गोट अप एंड थ्रू अवे, वो खड़ी हुई और उसने फेंक दिया दी वेल, घूंघट को। पिताजी टेक बैक योर मनी, पिताजी ये पैसे तुम्हारे वापस लो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक, रामलाल वो चक्का रह गया जैसे बिजली गिरी हो। द गेस्ट्स बिगेन टू विस्पर, मेहमान ने फुसफुसाना शुरू किया। सो शेमलेस, कितनी बेशर्म। सो अगली एंड सो शेमलेस, इतनी तो बद्दी और इतनी बेशर्म। बोली आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल, रामलाल ने चिल्ला करके कहा पागल हो गई हो। यू वॉन्ट टू डिसग्रेस योर फैमिली, तुम तुम्हारे परिवार को डिसग्रेस करना चाहती हो, अपमानित करना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड्स फॉर आवर, इज्जत, हमारी इज्जत का तो ख्याल करो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सेड बोली, बोली ने कहा आपकी इज्जत के लिए ही। आई वॉज विलिंग टू मैरी, मैं शादी करने के लिए राजी हुई थी। दिस लेम ओल्ड मैन, इस लंगड़े बुढ़े आदमी से। बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन, लेकिन अब मैं नहीं होंगी ऐसे सच ए मीन, घटिया, लालची और कंटेम्प्टिबल, तिरस्कार योग्य, अवमानना योग्य, कावर्ड, डरपोक, एज माई हस्बैंड, मेरे पति के रूप में। आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, मेरे को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। वॉट ए शेमलेस गर्ल, कितनी बेशर्म लड़की है। वी ऑल थॉट शी वॉज ए हार्मलेस डम काउ, हम सबने तो सोचा कि ये बिना हानि पहुंचाने वाली गूंगी गाय है, गूंगी गाय थी। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमन, तो भोली ने गुस्से के साथ हिंसक रूप में उस बुढ़ी औरत की ओर मुड़ते हुए कहा, यस आंटी यू आर राइट, तुम सही कह रही हो। यू ऑल थॉट, तुम सबने यही सोचा। आई वॉज ए डम ड्राइवन काउ, कि मैं एक ऐसी गूंगी गाय हूँ जिसको करके ले जाओगी। दैट्स वाई, यही कारण था। यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर, तो तुमने मेरे को सौंपने की सोची। टू दिस हार्टलेस क्रीचर, इस बिना हृदय के जीव के पास, इस प्राणी को। बट नाउ द डम काउ, लेकिन अब गूंगी गाय, द स्टैमरिंग फूल, हकलाने वाली मूर्ख, स्पीकिंग बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, और कुछ सुनना चाहती हो। बिशंबर नाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद दिस पार्टी, बिशंबर नाथ ने अपनी बारात के साथ वापस जाना शुरू किया। और कन्फ्यूज बैंड्समैन थॉट, कन्फ्यूज बैंड वाले ने सोचा, दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी, समारोह समाप्त हो गया था। दे एंड स्ट्रक अप ए क्लोजिंग सॉन्ग, तो उन्होंने क्लोजिंग गाना बजाया। रामलाल स्टूड रूटेड, रामलाल जड़वत खड़ा था, टू द ग्राउंड, जमीन पर। हिज हेड बाउड लो, उसका सिर नीचे झुका हुआ था। विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, दुख और शर्म के वजन से नीचे की ओर झुका हुआ था। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेट फायर स्लोली डाइड डाउन, और पवित्र अग्नि जो है धीरे धीरे बुझ गई थी, डाइड हो गई थी। एवरीवन वॉज गोन, हर व्यक्ति जा चुका था। रामलाल टर्न टू बोली, अब रामलाल बोली की तरफ मुड़ा और बोला, बट वॉट अबाउट यू, लेकिन तुम्हारा क्या। नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा। वॉट शेल वी डू विद यू, हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। एंड सुलेखा सेड इन ए वॉइस, और सुलेखा ने कहा, दैट वॉज काम एंड स्टेडी, ऐसी आवाज़ थी जो एकदम शांत और दृढ़ थी, मजबूत थी। डोंट यू वरी पिताजी, आप चिंता मत करो। इन योर ओल्ड एज, तुम्हारी वृद्धावस्था में, आई विल सर्व यू एंड मदर, मैं तुम्हारी और माँ की सेवा करूँगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल, मैं उसी विद्यालय में पढ़ूंगी। वेयर आई लर्न सो मच, जहाँ मैंने इतना ज़्यादा सीखा। इजंट दैट राइट माँ, क्या माँ मैं सही नहीं कह रही हूँ। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन ए कॉर्नर, अध्यापिका उसी कॉर्नर में वहीं खड़ी थी, वॉचिंग, देखते हुए द ड्रामा। यस भोली, ऑफ कोर्स, सही कहा बोली। सी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। एंड इन हर स्माइलिंग आइज, और उसकी मुस्कुराती हुई आंखों में, वॉज द लाइट ऑफ डीप सेटिस्फैक्शन, गहरी संतुष्टि की एक चमक थी। दैट, जो वो चमक थी जो एन आर्टिस्ट फील्स, एक कलाकार महसूस करता है। व्हेन कंटेम्पलेटिंग, जब वो चिंतन करता है। द कम्प्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस, जब उसकी मास्टरपीस जो कृति रचना है वो कंप्लीट हो जाती है, तब उसके बारे में जो वो सोचता है, वैसी चमक उसकी आंखों में थी, अध्यापिका की आंखों में। ये कहानी लिखी है के अब्बास ने, और के अब्बास 1914 में बर्थ हुआ था, 1987 में डेथ हुई थी। द फेमस इंडियन राइटर, जो कि एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं, नोवेलिस्ट, उपन्यासकार हैं, जर्नलिस्ट, पत्रकार, एंड ए फिल्म डायरेक्टर, और एक फिल्म निर्देशक भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।